कभी सोचा है कि तुम अपने इस स्मार्टफोन से अपना खुद का प्ले स्टोर एप्लीकेशन बना सकते हो, जहां पर दूसरे डेवलपर अपना ऐप अपलोड करेंगे और तुम्हें पैसा मिलेगा। ये सुनने में शायद तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये जो अपने स्क्रीन पर ऐप देख रहे हो, ये मैंने अपने मोबाइल से बनाया हूं, जिसके अंदर रियल टाइम वॉइस सर्च फीचर्स, इंस्टॉल एंड डिलीट फीचर्स और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेरे टेलीग्राम के चैनल पर चले आना और यहां से आपको स्केचवेयर प्रो को डाउनलोड करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी है, इसीलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा। उसके बाद आपको Image2 URL वाले को डाउनलोड करना है। उसके बाद हॉपवेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इतना सब होने के बाद नीचे स्क्रॉल करो और यूजर पैनल के फाइल को डाउनलोड करो। और डाउनलोड होने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करो और फिर सेव टू डाउनलोड पर। सेम प्रोसेस एडमिन पैनल और अपलोडर पैनल के साथ भी करो। ध्यान देना, जहां पर एडमिन पैनल का फाइल होगा वहीं पर अपलोडर पैनल का भी फाइल होगा। इतना सब करने के बाद आपका टेलीग्राम का काम खत्म हुआ। उसके बाद अपना स्केचवेयर एप्लीकेशन ओपन करो, फिर रिस्टोर प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाओ, फिर टेलीग्राम, और यहां से अपना दोनों प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो, यूजर और अपलोडर। उसके बाद नीचे सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करो। थोड़ी ही देर में आपका प्रोजेक्ट रिस्टोर हो जाएगा। इतना सब होने के बाद यूजर पैनल के प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। उसके बाद आपको यहां पर अपने ऐप का पैकेज नेम चेंज करना पड़ेगा। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ऐप का पैकेज नेम डालना। उसके बाद अपने ऐप का नेम भी चेंज कर लेना। इतना सब होने के बाद अपने ऐप के पैकेज नेम को कॉपी करो और सेव चेंजेस पर क्लिक करो। अब देखो, अगर तुम लोग यहां से 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप करते हो तो 100% कंफर्म तुम्हारे ऐप में एरर शो होगा, क्योंकि हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, नहीं तो बाद में मुझे डीएम मत करना कि ये एरर आ गया। उसके बाद अपने यूजर पैनल के प्रोजेक्ट को ओपन करो, फिर इस 3 डॉट पर क्लिक करो, फिर जावा एंड कोटलिन मैनेजर पर। उसके बाद 1 नंबर वाले फाइल को ओपन करो और अपने ऐप के पैकेज नेम रिप्लेस कर दो, फिर सेव करो और बैक करो। सेम प्रोसेस इन सब फाइल्स के साथ भी करो। मैं डायरेक्ट होने के बाद मिलता हूं। ऑल राइट, अब बैक करो और लाइब्रेरी मैनेजर पर क्लिक करो, फिर फायरबेस पर, और यहां पर आने के बाद गो टू फायरबेस कंसोल पर क्लिक करो। इतना सब होने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। शायद आपको फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना आता होगा। अगर नहीं आता तो वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम डालो, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करो, एक और बार कंटिन्यू करो। उसके बाद फायरबेस के प्रोजेक्ट को डिफॉल्ट पर सेलेक्ट करो, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। उसके बाद यहां पर आपको कुछ देर वेट करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू करो, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस बिल्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करो और यहां से ऑथेंटिकेशन चूज करो, फिर गेट स्टार्टेड, और यहां से ईमेल एंड पासवर्ड वाले को इनेबल करो। उसके बाद फिर से बिल्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करो और इस बार आपको रियल टाइम डेटाबेस को चूज करना है। फिर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करो और डेटाबेस क्रिएट करो। याद रखना, स्टार्ट इन टेस्ट मोड सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर से बिल्ड वाले सेक्शन में आओ और इस बार होस्टिंग सिलेक्ट करो और उसे भी क्रिएट करो। इतना सब होने के बाद इस सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करके जनरल पर क्लिक करो। उसके बाद इस एंड्रॉयड वाले आइकॉन पर क्लिक करो और अपने ऐप का पैकेज नेम यहां पर पेस्ट कर दो। देन रजिस्टर ऐप पर क्लिक करो, फिर नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो, फिर कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करो। उसके बाद इस ऐड ऐप पर क्लिक करो और इस बार आपको वेब ऐप सिलेक्ट करना है और यहां पर अपने वेब ऐप का नाम डाल दो और रजिस्टर ऐप पर क्लिक करो। अब इधर जूम करो और बहुत ध्यान से कॉस्ट से लेकर यहां तक कॉपी करो। उसके बाद अपने फोन के होम स्क्रीन पर आओ और उस कॉन्फ़िग फाइल को अपने नोटपैड में सेव कर लो। एडमिन पैनल बनाने में काम आएगा। उसके बाद फिर से फायरबेस पर आओ और
कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करो। उसके बाद अपने इस एंड्रॉयड ऐप पर क्लिक करो और फिर इस गूगल सर्विस जेसन पर थोड़ी ही देर में एक फाइल डाउनलोड होने लगेगी, उसे होने देना। इतना सब होने के बाद आपको फिर से स्केचवेयर को ओपन करना है। उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्विस जेसन पर क्लिक करो। उसके बाद अपना फाइल चूज करो जो आपने फायरबेस से डाउनलोड किया था। उसके बाद इनेबल वाले बटन पर क्लिक करो और बैक करो। उसके बाद इधर नीचे man.xml पर क्लिक करो और फिर home.xml पर। उसके बाद इस कंपोनेंट वाले सेक्शन में आओ और फिर इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करो और इधर स्क्रॉल करो और फायरबेस DB को चूज करो और इन दोनों में डाटा लिख दो और फिर ऐड बटन पर क्लिक करो। इतना सब होने के बाद फिर से व्यू वाले सेक्शन में आओ और इधर नीचे रन वाले बटन के साइड वाले बटन पर क्लिक करो। उसके बाद बिल्ड सेटिंग वाले पर क्लिक करो। उसके बाद डेक्सर में D8 और जावा वर्जन में 11 चूज करो। उसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करो। अब इस लास्ट स्टेप में रन वाले बटन पर क्लिक करो। आपका ऐप जनरेट होने लगेगा। आपको कम से कम 1 मिनट तक वेट करना होगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। ये तो रहा यूजर पैनल का सेटअप। अब चलो अपलोडर पैनल को भी सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद हम एडमिन पैनल को सेटअप करेंगे। उसके लिए आपको अपलोडर पैनल को एडिट करना होगा। सबसे पहले ऐप का नाम अपने हिसाब से डाल देना, फिर पैकेज नेम को भी चेंज कर लेना और मन करे तो प्रोजेक्ट का भी नाम चेंज कर सकते हो। इतना सब होने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करो। उसके बाद अपलोडर पैनल को ओपन करो। उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करो, फिर लाइब्रेरी मैनेजर पर, फिर फायरबेस पर, फिर इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करो और इसमें भी वही सेम फाइल चूज करो जो कि यूजर पैनल से कनेक्टेड है। उसके बाद बैक करो और फिर इस बटन पर क्लिक करके बिल्ड सेटिंग में आओ और सेम चीज इसमें भी इनेबल करो। इतना सब होने के बाद इस प्रोजेक्ट को सेव करो और बैक करो और अपने ऐप का पैकेज नेम कॉपी करो। मैंने पहले नहीं किया था। उसके बाद वापस अपने प्रोजेक्ट में आओ, फिर इस 3 डॉट पर क्लिक करो, फिर इस जावा एंड कोटलिन मैनेजर पर और यहां पर आने के बाद सारे फाइल्स में अपने ऐप का पैकेज नेम डालना है जैसे हमने यूजर पैनल में किए थे। तो अब मैंने इन सारे फाइल्स में अपने ऐप का पैकेज नेम ऐड कर दिया है। अब मैं बैक करूंगा और रन करूंगा। सब चीज एकदम प्रॉपर तरीके से हुआ है। अगर अब भी आपके प्रोजेक्ट में एरर आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखो और बहुत ध्यान से, बिना वीडियो को स्किप करे। इतना सब होने के बाद फिर से टेलीग्राम में आओ। उसके बाद एडमिन पैनल के फाइल को ओपन करो और इस फाइल में के कोड को कॉपी करो। उसके बाद हॉप वेब एप्लीकेशन को ओपन करो। उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। उसके बाद इस index.html फाइल को ओपन करो और अपने कोड को पेस्ट कर दो। उसके बाद नोटपैड ओपन करो और अपने कैनफिग फाइल को कॉपी करो। उसके बाद फिर से हॉप वेब में आओ, फिर इस 3 डॉट पर, फिर फंड एंड रिप्लेस पर और यहां पर लिखो QNST और नेक्स्ट पर क्लिक करो और यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करो और पेस्ट कर दो। इतना सब होने के बाद हम इस ऐप की टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपलोडर पैनल से टेस्टिंग शुरू करेंगे। इसमें आने के बाद आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लॉगिन होने के बाद मिलता हूं। अब देखो ये है हमारा डैशबोर्ड। इसके फीचर्स देख लो। सबसे पहले इस प्रोफाइल वाले आइकॉन पर क्लिक करो, फिर चूज इमेज पर और अपने प्रोफाइल के लिए एक आइकॉन चूज कर लो। उसके बाद आप यहां से अपने प्रोफाइल का नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूं ऐप अपलोड करने के लिए। इस एड न्यू ऐप पर क्लिक करो और यहां पर अपने ऐप के लिए कोई आइकॉन चूज कर लो। फिर यहां अपने ऐप का नाम डालो, फिर अपने ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर अपने ऐप के बारे में। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करो, फिर टाइप सेलेक्ट करो, फिर अपने ऐप का रेटिंग डाल दो, फिर ऐप का साइज, फिर डाउनलोड URL। इसके लिए मैं मीडियाफायर का यूज कर रहा हूं। आप चाहो तो गूगल ड्राइव का भी यूज कर सकते हो। फिर अपने ऐप का पैकेज नेम डालो, फिर यहां से अपने ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। इतना सब होने के बाद इस अपलोड ऐप पे क्लिक करो। आपका ऐप सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब देखो इस मैनेज ऐप से आप अपने ऐप को फिर से एडिट और डिलीट कर सकते हो। अब देखो इस ड्रॉवर में, इसमें भी कोई खास फीचर्स नहीं है, बस वही ऐप अपलोडर और मैनेज ऐप बस। ये तो अभी प्ले स्टोर का वर्जन 1 है। इसे मैं जितना वर्जन तक जा सके उतना तक ले जाऊंगा, बस सपोर्ट बनाए रखना। उसके बाद यूजर पैनल को टेस्ट करेंगे। ये देखो इसमें परफेक्टली ऐप लोड हो चुका है और उसी के साथ नीचे स्क्रीनशॉट्स भी लोड हो चुका है। इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक होते ही हमें एक ब्राउजर में ले जाएगा जहां से हम उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस मेन सिस्टम को बता दूंगा।
इसमें जो स्क्रीनशॉट्स थे उसे हम बड़ा करके भी देख सकते हैं। उसके बाद वॉइस सर्च फीचर भी देख लो। अब चलो एडमिन पैनल को भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर से हम यूजर पैनल को देखेंगे। उसके लिए हमें हॉपवेव ओपन करके अपने फाइल को रन करना होगा। ये देखो, ये है डैशबोर्ड। कितना प्रीमियम है ना। इसमें हमारे ऐप का डेटा शो होता है। अब इसके बाकी के भी फीचर्स देख लो। सबसे पहले है यूजर मैनेजमेंट। इसमें हम अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है एडमिन यूजर्स। बेसिकली इसमें अपलोडर पैनल में लॉग इन यूजर्स का लिस्ट शो होता है और उन्हें हम मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू ऐप। इससे हम न्यू ऐप को अपलोड कर सकते हैं, बट इसमें और एडवांस्ड फीचर्स है। उसके लिए अपने एप्स के बेसिक डिटेल्स ऐड कर दो, लाइक ऐप नेम, ऐप कैटेगरी, ऐप टाइप, ऐप डिस्क्रिप्शन, अबाउट ऐप, ऐप रेटिंग, ऐप साइज, टोटल डाउनलोडर्स, ऐप का आइकॉन यूआरएल। इसके लिए हम इमेज टू यूआरएल कन्वर्टर का यूज करेंगे। ये ऐप मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसमें आने के बाद अपने ऐप का आइकॉन अपलोड करो और इधर स्क्रॉल करके अपने आइकॉन का यूआरएल कॉपी कर लो और वो यहां पर पेस्ट कर दो। उसके बाद डाउनलोड यूआरएल। इसके लिए फिर से मैं मीडिया फायर का यूज करूंगा। उसके बाद ऐप का पैकेज नेम, उसके बाद डेवलपर नेम, उसके बाद अपने ऐप का स्क्रीनशॉट्स। और लास्ट में अपलोड पर क्लिक करो। आपका ऐप सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद है ऐप मैनेजमेंट। इससे हम अपने ऐप को फिर से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ऐप अपडेट। ये कैसे काम करता है देखो। मान लो तुम्हारे यूजर पैनल का एक न्यू वर्जन आया है, उसे यहां पर अपलोड करो और वो यूजर पैनल में चला जाएगा। शायद मैं तुम्हें अच्छा से नहीं समझा पाया होऊंगा, इसीलिए थोड़ा अपने से भी देख लेना। उसके बाद है कैटेगरी मैनेजमेंट। इससे हम न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूजर्स अपलोडेड एप्स। बेसिकली इसमें अपलोडर पैनल से अपलोड हुए ऐप का लिस्ट शो होता है। उसके बाद है अपलोडर डैशबोर्ड। इसमें अपलोडर पैनल का डेटा शो होता है। उसके बाद में एप्स। बेसिकली इसमें अपलोडर पैनल से अपलोड हुए एप्स का लिस्ट शो होता है। उसके बाद है माई गेम्स। ऐसे खुद से थोड़ा देख लेना। उसके बाद अपलोड न्यू। इससे भी हम न्यू ऐप को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद माई ऐप अपडेट। इससे अपलोडर पैनल में अपडेट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है सेटिंग। इसमें हमारे फायरबेस से रिलेटेड डेटा शो होता है। इतना सब होने के बाद मैं फिर से यूजर पैनल को दिखा देता हूं। ये देखो, अपडेट रिक्वेस्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस अपडेट वाले बटन पर क्लिक होते ही वो लिंक ओपन होता है जो हम एडमिन पैनल से ऐड किए थे। बट वेट, उस टाइम से मैं देख रहा हूं पेज लोड एरर आ रहा है। चलो इसे फिक्स करते हैं। उसके लिए अपने स्केचवेयर एप्लीकेशन को ओपन करो, फिर अपने यूजर पैनल के प्रोजेक्ट को ओपन करो, फिर इस main.xml पर क्लिक करो। उसके बाद web.xml पर। उसके बाद मेरे टेलीग्राम पर आओ और इस कोड को कॉपी करो। उसके बाद स्केचवेयर ओपन करो, फिर इस बटन पर क्लिक करो, फिर डायरेक्ट XML एडिटर पर। उसके बाद उस कोड को यहां पर पेस्ट कर दो। उसके बाद फिर से टेलीग्राम पर आओ और अब इस फाइल को ओपन करो और इसमें के कोड को कॉपी करो। उसके बाद फिर से स्केचवेयर में आओ, फिर इस 3 डॉट पर क्लिक करो, फिर जावा एंड कोटलिन मैनेजर, फिर नीचे स्क्रॉल करो और वेब एक्टिविटी डॉट जावा में अपने कोड कॉम्पोस्ट कर दो। उसके बाद अपने पैकेज नेम को भी चेंज कर लेना। इतना सब होने के बाद इस ऐप को रन करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, सब चीज परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम जो कैटेगरी ऐड किए थे वो भी दिख रहा है। अब ये बात समझो कि इस ऐप का स्टेटस इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, जबकि मैंने इस ऐप को अभी डाउनलोड भी नहीं किया। तो देखो, अगर तुम्हारे डिवाइस में किसी भी ऐप का पैकेज नेम अगर उस ऐप के पैकेज नेम से मैच कर दिया, तब वो ऐप का स्टेटस अपने आप ही इंस्टॉल्ड हो जाएगा और डिलीट का बटन शो होगा, जिससे तुम उस ऐप को डिलीट भी कर सकते हो। बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले तुम्हारे लिए सरप्राइज है। देखो, एक है, एक होगी। इस ऐप को बाई करने के लिए मुझे टेलीग्राम पर DM करो।
इस ऐप का ओरिजिनल प्राइस 150 रुपया है, लेकिन शुरुआत 100 बंदे को मैं सिर्फ 50 रुपए में दूंगा। दूसरे के एपीआई पर कब तक निर्भर रहोगे? कभी अपना भी सर्विस बनाओ, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। और टेंशन मत लो, ये फुल्ली फंक्शनल ऐप है और इसका हर क्यूआर कोड परफेक्टली वर्क करता है। तुम लोग खुद से टेस्ट कर लेना, और ये जब तुम बाइंग करोगे तो मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। और अनाउंसमेंट ये है कि हर मंथ के फर्स्ट 10 डेज यानी 10 तारीख तक अगर तुम मुझसे कोई भी ऐप का सोर्स कोड लेना चाहो तो ले सकते हो, वो भी सिर्फ 25 रुपए में। चाहे वो अल्टीमेट टूर्नामेंट एप्लीकेशन हो, ई कॉमर्स का हो या जो भी हो, सिर्फ 25 रुपए में। और आज की इस वीडियो यही तक है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो या ऐप को सेटअप करने में दिक्कत आ रहा है तो टेलीग्राम पर मैसेज करो और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।